अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। भाई आज था मंडे और आज था वर्किंग डे। जब भी संडे गुजरता है ना तो अगले दिन आपका दिल ही नहीं कर रहा होता आप भाई अपने काम पे जाएं। तो कल का पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा सो ही मैंने गुजारा और इतना काम शाम तो कोई नहीं किया था। पिछले दिन मैंने कर लिया था जो मैंने करना था, तो कल तो मैं सो के ही टाइम गुजारा और मोबाइल देख देख के गुजारा। और आज बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था स्कूल जाने को। सुबह उठी हूँ, बड़े धक्कों के साथ मैं स्कूल गई हूँ और वापस आके फिर थकी हुई थी। तो फिर मैंने जो काम शाम किए और छोटे मोटे जो काम थे, खाना शाना खाया और सो गई। तो ये शाम को सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आई थी और जो है एक दो छोटे छोटे सिलाई के काम थे। मेरी एक शलवार थी, उसको मैंने सिलाई करना था और ये मैंने सोचा भाई एक ही दफ़ा टमाटर ना मैं बना के रख दूँ। तो आप सोच रहे होंगे सारे टमाटर क्यों मैं जो है चूल्हे पे रख रही हूँ। तो मैं टमाटर को पहले ही सारा छील के रख लेती हूँ क्योंकि मुझे इनके छिलके पसंद नहीं है। तो मैं इनको एक दफ़ा छील के और इनको वो कर लेती हूँ, काट के, और टिफ़िन वगैरह में फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। इसके अलावा बैंगन का भरता फ़िलहाल तो नहीं पकाना था आज के लिए, लेकिन सालन पड़ा हुआ था और बॉयल राइस भी पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही दफ़ा बना के रख लूँ। बैंगन भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उनको मैंने कट्स लगाए, ऑयल लगाया और फिर उनको मैंने ना इसी तरह से तड़क लिया चूल्हे पे। और साथ साथ मैं कर रही थी दूध बॉयल। आपको तो पता है कि दूध बॉयल करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, दूध की ये खासियत है, आप इधर उधर देखते रहो तो ये उबल जाएगा, लेकिन आपने जब इस पर नज़र रखी होती है ना तो ये उबलता ही नहीं है, एकदम से उबल जाता है। खैर मैंने थोड़ा ख्याल रखा हुआ था, पहले तो मैं भूल ही गई थी कि भाई दूध बॉयल हो रहा है, लेकिन मेरी नज़र खैर से पड़ गई थी। और सुनाएं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और सब कुछ ठीक ठाक है ना। और मज़ीद यार माज़रत चाहती हूँ, 2 दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। एक कभी कभी होता है ना आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, तो वो इसी तरह की कुछ सिचुएशन चल रही थी कि मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हुआ था और मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा था। तो बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि आपका दिमाग भी थक जाता है, तो उस टाइम पे जो है आप बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक फील कर रहे होते हो। आप नहीं चाहते, आप कुछ करना नहीं चाह रहे होते और कुछ हो रहा भी नहीं होता आपसे, कोई काम नहीं कर पा रहे होते। तो बस इस तरह की सिचुएशन थी मेरी भी। जब आप बिज़ी रहते हो ना तो आपको ख्याल वयाल इतने नहीं आते, इतनी सोचे नहीं आते, लेकिन जब कोई वीकेंड वगैरह आ जाता है एक्साइटमेंट तो बहुत होती है। पूरा पूरा हफ्ता हम वेट कर रहे होते हैं, भाई वीकेंड आएगा वीकेंड आएगा। लेकिन जब वीकेंड आता है तो बस वो तो इतनी जल्दी गुजरता है कि समझ नहीं आती। लेकिन अगर आपके पास कुछ करने को ना हो ना तो बस आपके पास सोचें ही होती हैं, और सोचों में फिर आपको पता है वो सोचें आती हैं जो किसी ज़माने में आपने किसी कोने कुदरे में दफन कर दी होती है ना, वो भी सोचें आपको वापस आ जाती हैं। तो मेरा भी कुछ सिचुएशन यही होती है। वैसे तो ठीक ठाक मैं खुश रहती हूँ, लेकिन जब मुझे ज़रा सा मौका मिलता जाए ना सोचने का तो फिर मुझे सारी बातें पुरानी पुरानी भी याद आ जाती हैं। और मैंने यही अंदाज़ा लगाया है कि खुशियाँ तो आपको भूल ही जाती हैं, वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो दुख होते हैं ना वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो आपको फिर भी याद रहते हैं। तो इसी तरह से बस होता है कि पुरानी पुरानी बातें भी याद आ जाती है बंदे को कभी कभी। और दूसरी बात मैं ये सोच रही थी कि मैंने अंदाज़ा लगाया कि अपने वो नहीं होते जो जिनसे आपका सिर्फ खून का ताल्लुक़ हो। अपने वो नहीं होते, अपने वो होते हैं जो आपके साथ हमेशा चलने को तैयार हों। और इस बात का ताल्लुक़ नहीं होता कि आपका खून से रिश्ता है। आपके साथ जो चलना चाहता है, जो आपका ख्याल रखता है, वही आपका अपना है। तो इसीलिए अपने बाज़ दफ़ा परायों में भी निकल आते हैं। तो ये ज़रा आपको पहचानने की ज़रूरत होती है कि आपका अपना कौन है, आपके साथ कौन दे रहा है। बाज़ दफ़ा आपके अपने आपके साथ वो कुछ कर जाते हैं जो कि कभी किसी पराये ने भी नहीं किया होता। आप सोच भी नहीं सकते कि ये हमारे अपने ने ऐसा किया है। लेकिन जो आपके अपने हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और उनकी केयर कीजिए और उनसे प्यार करिए। और ज़िंदगी इतनी फ़ास्ट हो गई है ना कि पता ही नहीं चलता टाइम का, टाइम गुजरने का। सुबह से शाम होती है, शाम से रात हो जाती है और रात से अगेन सुबह हो जाती है। इसी तरह से बस स्पीडो स्पीड लाइफ चल रही है और आप और हम दौड़े जा रहे हैं इस ज़िंदगी के साथ। तो ये मैंने भरता भी बना लिया और फिर इसको मैंने ना टिफ़िन में डाल के फ्रीज़ कर लिया, ताकि अब नेक्स्ट जो मैं सालन बनाऊंगी ना तो उसी में तो जो मैं भरता बना लूँगी और आसानी से फिर जल्दी से ये होता है। पहले तो मैं जब मुझे टाइम मिलता है तो प्याज भी काट के रख लेती होती हूँ, लेकिन अभी जो है काफ़ी देर हो गई थी तो मैंने बस ये काम कर लिए। टमाटर और बैंगन और धनिया काट के रख लिया था। ये छोटे छोटे मैंने टिफ़िन रखे हुए हैं जिनके अंदर मैं डाल के रख लेती होती हूँ ताकि वो जगह कम लेते हैं, ठीक है, ये जो प्लास्टिक वाले होते हैं। तो इसी तरह फिर मैं मुझे टाइम मिलता है तो लहसुन भी छील के रख लेती होती हूँ ताकि जब आपको बनाने हो ना तो आसानी से बन जाए। फिर आपको पता है बैंगन का भरता बनाने में ये चूल्हे पे गन बनता है, तो फिर बाद में मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन भी धो लिए और दूध के बर्तन भी धो लिए, तो जान छुड़ा ली। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।